अभी बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और बांग्लादेश में हिंदू और हिंदू मंदिरों के साथ में जैसी भी घटनाएं घट रही हैं, वो सब अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, उससे विधिवत अवगत हैं। लेकिन एक हमारे अत्यंत सन्निकट बांग्लादेश में रहने वाले एक हिंदू भाई से हमारी बात हुई है। व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से हमने उनका संदेश सुना, अपना संदेश उन तक पहुंचाया। वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई है और उसमें उन्होंने कई तथ्यों को उद्भासित किया है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। इसको सुनकर के वहाँ की क्या स्थिति है इसको देखें। आपके वहाँ की जो मुस्लिम आबादी वो 93% है। हाँ, पूरा देश का जो है आबादी वो 93% है मुस्लिम। अच्छा। हमारी है सिर्फ 7%। अच्छा। लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी थी पहले जी, वो थोड़ा हमारे पक्ष में थे। अच्छा, अभी जिनकी सरकार थी है? और अभी जो पतन हुई जिनका, जी जी। और उनका विपरीत जो है वो पूरा इस्लामिस्ट पार्टी है। अच्छा अच्छा। तो इस्लामिस्ट पार्टी वाले सत्ता में नहीं थे, इसलिए हम लोग चैन से रह रहे थे। जी। हालांकि संघात तो होती रही थी है, लेकिन फिर भी थोड़ा ऐसा एक भरोसा था कि प्रधानमंत्री जो है वो तो है ही हमारे साथ, ऐसा। लेकिन उनके चले जाने के बाद जो वर्तमान परिस्थिति, उसमें वो जो इस्लामिस्ट पार्टी वाले लोग हैं वो पूरा हावी हो गया। तो और हमारे सूचना में तो ये था कि वहाँ एक छात्र आंदोलन चल रहा है। ये तो दिखावा है। अच्छा, ये दिखावा है? पूरा दिखावा है। मतलब तो छात्र आंदोलन की आड़ में हिंदुओं के प्रति वहाँ नरसंहार हो हिंदुओं रहा के है। प्रति माने वो जो इस्लामिस्ट पार्टी वाले थे वो तो बहुत दिनों से सत्ता में नहीं थे, तो वो ऐसे आंदोलनों के सहारे जो है सत्ता में आने की और में थे, तो सफल नहीं हुआ कई बार। लेकिन इस बार जो है वो सफल हो गया। इस बार उन्होंने अपना दाव बदल दिया और पूरा जो है चाइना और जो अमेरिका ये सब समर्थन दी है लोगों का। समर्थन दे दी। तो आपका जहाँ स्थान है, आपका कहाँ है वहाँ पर बांग्लादेश में? बांग्लादेश में यहाँ मूलतः ये अच्छा, तो आपके आसपास भी हो रहा है ये अत्याचार के नहीं है? अभी आज नहीं हुआ है, कल बहुत हंगामा शोर हो। अच्छा, कल अब भूदेव क्या बताए इससे, आज क्या करे कल क्या करे, को हो सकता है, कोई निश्चयता नहीं है। और सामने वाले दिन भी ऐसे, हमें तो ये लगता है कि ऐसे करके आप मरना पड़ेगा, कुछ नहीं, और छोड़ना पड़ेगा या मरना पड़ेगा, यही है। नहीं, आप देखो, आप निश्चिंत रहो, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और यही प्रार्थना, और जो संभव प्रयास होगा वो हम लोग करेंगे। बाकी ये आप भारत नहीं आ सकते। अब कैसे आएंगे? ये तो जो वीसा जो है, पासपोर्ट वीसा, वो तो टूरिस्ट वाला है। वहां पर ऐसे भारत का इस समय बॉर्डर भी क्लोज कर दिया है वर्तमान समय में। क्यों? ऐसा तो नहीं करना चाहिए, मतलब वहां से अब आदमी यहाँ आ ही नहीं सकता है। नहीं है, पूरा बॉर्डर क्लोज कर दिया है सरकार। यही तो समस्या है पंडित जी की हमारे पक्ष में आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। इतना बड़ा यहाँ पर नरसंहार हो रहा है, भारत में कोई भी सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष के पार्टी किसी ने ऐसा कोई प्रतिवाद नहीं किया है। ये अफसोस है हम लोगों का। नहीं तो और मतलब यदि आरक्षण को लेकर के इतना विवाद था तो सरकार से, मतलब सरकार बदल गई, सब हो गया, अभी नरसंहार करने की क्या जरूरत है? ये सब मारपीट और ये सब लूटपाट की क्या आवश्यकता है? ये यहाँ का चरित्र है। आप इतिहास अगर देखेंगे, पहले जो ब्रिटिश पीरियड था उसमें तो हम अखंड भारत का ही अंश थे। पाकिस्तान जब नहीं हुआ था उस समय, तो उस समय हमारे यहाँ इस क्षेत्र में, वर्तमान जिसको हम बांग्लादेश कह रहे हैं, इसमें 34% था हिंदू। फिर जो है भारत और पाकिस्तान हुआ,
तो पाकिस्तान का 2 हिस्सा हुआ, ये ईस्ट पाकिस्तान एक वेस्ट पाकिस्तान, तो जी। ये ईस्ट पाकिस्तान वाला अंश था। अच्छा। उस समय में भी वो 30% की लगभग पॉपुलेशन थी जी हिंदुओं का। जी तो जितने जितने उन लोगों का जो है पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा था और हिंदुओं की आबादी घटती जा रही थी जी और पलायन कर रहे थे हिंदू लोग, जो जी होता है इस्लामिक एरिया में, ये यही नेचर है। जी तो हर किसी जो है राजनीतिक आंदोलन हो या सत्ता पलट जाए, जो भी है, वो आघात जो है हिंदुओं के ऊपर ही आता है। अच्छा, तो आपके हाँ, आसपास हिंदू ज़्यादा हैं कि उन्हीं की संख्या ज़्यादा है मुस्लिमों की? मतलब 100 लोगों में जो है हिंदू है 7 और 90 के ऊपर जो है वो मुस्लिम है, ये समझ आपके लीजिए। आसपास के क्षेत्र की भी यही स्थिति है? यही स्थिति है, तो वो यही लोग स्थिति। शांत हैं, अभी कुछ कर नहीं रहे हैं आपके आसपास वाले? अब ऐसा है कि वो जो जब लूट होता है ना, तब ये लोग मौन रहते हैं। अच्छा। यही है, जब कोई आक्रमण करता है अन्य स्थान से आकर, तो ये लोग कोई ज्यादा वो उसको प्रोटेक्ट नहीं करते। हमने विचार किया कि आपसे हालचाल पूछें वहाँ के, और हमको हाँ, जब ये बहुत सोचे हमें तो कृतज्ञ। तत्काल हमको आपकी स्मृति भी आई। तो हमने विचार किया कि आपसे पूछा जाए कि भाई क्या स्थिति, आप उस समय वहाँ हैं, तो आप जो स्थिति बताएंगे वो तो कोई नहीं बता सकता है। हाँ, बहुत बुरा स्थिति है और हम लोग आशंकित है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में कोई सरकार नहीं है। वो हाँ। जो मौजूदा सरकार थी उसको उखाड़ दिया, तो अभी वर्तमान में कोई सरकार नहीं है देश में, पुलिस नहीं है, प्रशासन नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो जो मर्जी कर रहा है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जी जी पूरा अराजकता है यहाँ पर। जी। चलिए, आप निश्चिंत रहिए, जो हमसे संभव प्रयास बनेगा आपकी सहायता जी, का, आप बिल्कुल निसंकोच आदेश करना। और भगवान से हम आप प्रार्थना करेंगे कि भर्त्सना आप कीजिए। सकुशल रहें, सब जितने वहाँ हिंदू हैं सब सकुशल रहें, सब मंदिर वहाँ की सुरक्षित रहें। मंदिर पर भी हमला हुआ, हमने सुना है, इस्कॉन का कोई बहुत मंदिर बहुत था। बहुत स्थानों में इस्कॉन वाला तो हो ही, और भी सामान्य हिंदू मंदिरों में हुआ है बहुत अच्छा, मतलब स्थानों में। केवल इस्कॉन नहीं है उसमें? इस्कॉन फोकस में आया है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन है, जी जी। लेकिन जो गांव में मंदिरों को तोड़ा गया, वो तो अरे मीडिया में नहीं आए। अरे राम राम। गांव हाँ, के मीडिया में मंदिरों वो को नहीं ये आए। तो नहीं करना चाहिए, सब तो सब फालतू के काम है। और बहुत आपको मैं भेजता हूँ वीडियो, देखिए, आप देखकर समझ हाँ, जाएंगे आप क्या हमको हुआ है। भेजिए, और हम भी इस पर कुछ चाहते हैं कि प्रतिक्रिया दें, तो आप देखते हैं। कुछ, हाँ, कुछ वक्तव्य निर्गत कीजिए, हाँ जी। और संत आप समाज जो कुछ है वहाँ आप कुछ को भी, सूचनाएं हमको स्पष्ट रूप से जो हाँ मतलब ठीक हो वो बता दीजिए। बाकी फिर हम हाँ प्रयास हाँ, करेंगे कि हम कुछ बोलें, और आप लोगों के प्रति जो हमारी सेवा वाणी से बन सकती है वैसे, और जैसे बन सकती है वैसे करना चाहिए, करेंगे। आप बताइए सरकार पक्ष को भी कुछ ऐसा कोई वक्तव्य दे दे, ये उससे उससे कोई प्रभाव हो सकता है। बिल्कुल मौन रहना ये तो और भी पीड़ादायक है। जी। कुछ बताए उसमें, वाणी से कुछ सरकार करे या सत्ताधारी। हम उसमें हालांकि ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने ये क्लिप दिया है आज सुबह, जी। लेकिन अन्य किसी महात्माओं की कोई वक्तव्य नहीं आया है। मुझे पता नहीं वो लोग जानते या नहीं जानते। नहीं, आप निश्चिंत रहो, हमारी तरफ से तो हम जो संभव प्रयास होगा वो करेंगे, ठीक है। और कोई भी कभी भी आपको समस्या, आपत्ति विपत्ति हो तो आप कॉल करना हमको निसंकोच होकर। और प्रणाम पंडित जी, भगवान से भी हम प्रार्थना करेंगे कि सब लोग सकुशल रहें, सब प्रार्थना सुरक्षित की। रहें, सब हाँ, प्रसन्न। वही, ठीक ठीक है। ठीक है। राधे श्याम, श्री सीताराम। तो आप लोगों ने सुना कि क्या स्थिति बांग्लादेश में हिंदू और हिंदू मंदिरों के साथ में हो रही है, और ये स्थिति कितनी बढ़ गई है, और यदि हम आज सचेत नहीं हुए तो ये स्थिति कहाँ तक जा सकती है। वो हमारा पड़ोसी देश ही तो है, वहाँ जो आग जल रही है, वहाँ जो अत्याचार हो रहा है, उसको भारत में आने में कितना और समय लगेगा। इसलिए हमारी सभी साधु संत महात्माओं से प्रार्थना है, हिंदुओं से प्रार्थना है, और भारत सरकार से भी हमारा आग्रह है कि हम सब लोग एकजुट हों, और बांग्लादेश में हो रहे जो हिंदुओं के प्रति अत्याचार है उसको रोकने में जो जिस प्रकार की भूमिका निभा सकता है,
जो जिस प्रकार का योगदान दे सकता है, जो जिस प्रकार का सहयोग कर सकता है, अपना अपना सहयोग करें, योगदान दें और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए भविष्य में होने वाली घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान व्यवस्थाओं में सुधार करने का प्रयास करें, उसके लिए संकल्प लें।